Subscribe and click the bell icon for all the television updates. जैसे यहाँ पे अंकल को आप लेकर आइए पैम्पर करने के लिए, अंकल ने यहाँ पे आपको बहुत बड़ा गिफ्ट दिया है जी। हर एक गिफ्ट किया है। क्या कहना चाहेंगे? अगर इससे पहले कि मैं फादर्स डे की बात करूँ तो किस तरह सेलिब्रेट करते हैं आप लोग ये डे? वैसे हम कहीं बाहर चले जाते हैं, जैसे डिनर पे गए या कहीं घूमने चले जाते हैं, तो इसी तरह से होता है हमेशा से। या मैं डैडी को कुछ ला के दे देती हूँ, पर इस बार डैडी हमेशा ज़्यादा इंटरेस्टेड भी नहीं होते कि फादर्स डे है, नहीं क्या ज़रूरत है बाहर जाने की। वो थोड़े ऐसे ही हैं, उन्हें ज़्यादा बाहर जाना ये सब पसंद नहीं है। बट मैंने सोचा कि क्या ऐसा डिफरेंट किया जाए जो जिससे वो खुश भी हो जाएं। तो देन हाँ, दिस इज़ ओके। सो मैंने सोचा कि यार पता नहीं कहाँ से डैडी बाल कलर करवाते हैं अपने, क्या हेयर कट करवाते हैं, तो मैंने कहा आज मैं लेके चलती हूँ साथ में और थोड़ा सा फेस का मसाज करा देती हूँ, गर्दन का मसाज करा देती हूँ, तो थोड़ा सा उनको एक डिफरेंट वे में पैम्पर किया जाए। और उनकी ये तो मैं यहाँ खुशबू से पूछने भी आ गई, बिकॉज खुशबू के पास मैं आती होती हूँ हमेशा, तो मैंने सोचा उसी से पूछ लूँ कि क्या किया जाए। अच्छा जैस्मिन, जैसे हर कोई जानता है जब भी एक लड़की से पूछा जाता है उनकी लाइफ के रियल हीरो कौन है, वो हमेशा अपने पापा का नाम लेती है। हाँ। तो जैस्मिन, मैं आपसे जानना चाहती हूँ ऐसे कौन कौन सी चीज़ों को चेंज आपकी लाइफ में आपके पापा ने किया है? मेरे पापा ने हमेशा मेरी सपोर्ट की है, चाहे जो मर्जी हो जाए। मतलब शायद अगर मेरे पापा मेरे साथ नहीं होते, पापा ही नहीं मेरे मॉम डैड मेरे साथ नहीं होते, मेरा भाई मेरे साथ नहीं होता, तो आज मैं जो हूँ वो नहीं होती। मैं ये नहीं कह रही कि मतलब मैं सिर्फ अपने काम की बात नहीं कर रही हूँ, वैसे ही मतलब मैं शायद पता नहीं क्या कर रही होती, मैं कैसे होती मुझे ये नहीं पता, बिकॉज मेरी लाइफ जो है वो कम्प्लीटली मेरे पेरेंट्स के ऊपर, मेरे ब्रदर पे, मेरी पूरी फैमिली पे डिपेंडेंट है। तो पता नहीं मैं क्या कर रही होती, उन्होंने इस तरह से सपोर्ट किया है मुझे छोटी छोटी बात में बचपन से ही। और मैं सिर्फ इतना कहूँगी नेहा कि मेरे फादर ने मेरे पे आज तक मुझे याद नहीं कि एक हाथ भी उठाया हो, एक चुंटी भी मारी हो, कभी भी नहीं, मुझे याद नहीं है। मेरी मम्मी ने मुझे बहुत मारा है लेकिन पापा ने मुझे कभी टच तक नहीं किया है, तो ये सबसे बड़ी बात है। और उनका सपोर्ट हमेशा ही इसी तरह रहा है और मुझे पता है कि वो हमेशा मेरे लिए है, तो यही मेरे लिए सबसे बड़ी बात है। अच्छा जैसे जैसे हम लोग ने देखा भी था जब आप बिग बॉस हाउस में थी, एक अंकल ही थे बाहर जो सब सारे मीडिया को हैंडल कर रहे थे, जब भी जवाब दे रहे थे उनको। उस मोमेंट पे जब आप घर से बाहर निकली थी, जब वो सारी चीजें आपने सुना कि पापा इस तरह सपोर्ट की, बहुत सारी कंट्रोवर्सी सी चीजों से आप घिरी हुई थी, उसके बाद भी तो वो मोमेंट के बारे में मैं जानना चाहूंगी, एज अ बेटी फादर पे कितना ज्यादा प्राउड फील हुआ था उस वक्त? मेरे पापा ने जब पंजाब से बॉम्बे आए थे, इन्होंने इतना कुछ देखा है लाइफ में। जब खुद स्ट्रगल करने आए थे यहाँ पर, अभी ऑब्वियसली मेरे डैडी जब यहाँ पर आए थे तो सब कुछ बना बनाया नहीं था यहाँ पे बॉम्बे में। 35 इयर्स पहले ये यहाँ पंजाब से बॉम्बे आए थे और मम्मी तो बॉम्बे की ही है, लेकिन तब तो स्ट्रगल कर रहे थे, एक्टर बनने आए थे, बाद में डायरेक्टर बने, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन इनिशियली जब काम उन्होंने करना शुरू किया था तो बहुत स्ट्रगल उन्होंने भी किया है। बॉम्बे में कुछ बनाना, कुछ बनना इतना ईजी तो है नहीं, सब जानते हैं ये बात। तो जिस तरह का स्ट्रगल उन्होंने देखा है उसके बाद वो इतने स्ट्रॉन्ग हो गए हैं, और मेंटली मेरे डैड हमेशा से स्ट्रॉन्ग ही रहे हैं। आई थिंक उसके पहले भी, बॉम्बे आने से पहले भी जब डैडी पंजाब में काम करते थे मेरे दादाजी के साथ भी, उन्होंने इतनी मेहनत की है, इतनी मेहनत की है, जो किससे वो मुझे बताते हैं कि मैंने क्या क्या लाइफ में किया है। टेक्निकल काम मेरे डैडी सब कुछ जानते हैं। तो
इतनी आई थिंक इतनी मेहनत के बाद इंसान का ब्रेन ऐसा कंडीशन हो जाता है ना कि उसे ये सब बातें शायद मैटर ही नहीं करती। तो मुझे प्राउड इसलिए फील होता है क्योंकि मेरे डैडी में जो स्ट्रेंथ है, जो इनमें ताकत रही है चीज़ों को हैंडल करने की, वही सेम चीज़ मुझ में आई है। तो आज मुझे पता है कि अगर मैं अंदर थी जब बिग बॉस में, तो मुझे पता है कि मेरे डैड बहुत ईजिली उसको हैंडल कर रहे थे सब चीज़ों को, जो भी उनके सामने जो बातें हो रही थी, जो बातें मेरे बारे में हो रही थी, मुझे पता है कि वो बहुत ईजिली हैंडल कर रहे थे उसे। तो मैं बहुत खुश होती हूँ इस बात से कि मेरे पापा हैं और मेरे पापा ऐसे हैं। अंकल, मैंने बहुत सारे इंटरव्यूज आप दोनों के साथ किया है और जब भी मैं करती हूँ मैंने एक चीज़ हमेशा नोटिस किया है, जब भी जसलीन को कोई आंसर देना होता है वो हमेशा आपसे पूछती है कि पापा क्या मैं ऐसे बोलूँ, क्या मैं वैसे बोलूँ। कैसा लगता है कि आज जसलीन उस मुकाम पे है, फिर भी वो हर चीज़ सिर्फ आपसे पूछ के करती है? वो तो इसलिए पूछ लेती है कि मैं फिल्म लाइन में रहा हूँ तो कैसे बात करनी है क्या। वो पहले से जब एक्टिंग सीखती थी तब भी पूछती रहती थी, गाना गाती थी तब पूछती रहती थी कि ये गाना सही गाया कि नहीं गाया। तो वो तो पहले से पूछती है, तो ये तो अच्छी बात है, पूछने में तो कोई हर्ज नहीं। जितना पूछ के करेगी उतना अच्छा ही करेगी, और आगे भी कि फिल्म्स करेगी तो किसी डायरेक्टर के साथ काम करे तो पूछ के करे तो बहुत अच्छा करेगी, और अपना फिर बाद में ऐड ऑन करो उसमें और अच्छा होगा। वैसे मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब जसलीन पैदा हुई थी तो मेरे 2 बच्चे हैं, एक लड़का है और जसलीन है, तो दोनों ही बहुत मतलब गॉड की तरफ से गिफ्ट हैं। दोनों बच्चे बहुत अच्छे बच्चे हैं दोनों। और जसलीन तो ख़ास तौर पे जब ये बड़ी है, ये पहले पैदा हुई, तो मैंने इसे पैदा होने के बाद भी रोते हुए नहीं देखा। बच्चे अक्सर रोते हैं पैदा होते ही, और एक तो वज़न भी बहुत ज़्यादा था, 4.5 किलो की पैदा हुई है। इतना वजन था 4.5 किलो की, तो डॉक्टर भी हैरान रह गए कि बड़ा भारी बच्चा पैदा है। और वो ट्रे में लाके उन्होंने जब मेरे सामने रखा तो कोई रोई नहीं, कुछ नहीं, और सबसे पहले उसने मेरा ही चेहरा देखा था। ट्रे में लाके रखा था ऐसे, तो आंखें ब्लड लगा हुआ था बॉडी को, तो आंखें खोल के ऐसे करके देखा इसने जब मुझे, तो हल्की सी इसके चेहरे पे अजीब सी स्माइल मुझे तभी दिखाई दी। तो वैसे भी पहले मुस्कुराती बहुत रहती है, पहले से हंसती बहुत ज़्यादा है। जब भी कोई कैमरा देख, बचपन से इसकी नेचर थी, कैमरा सामने देखा तो एकदम कैमरे की तरफ हाथ करके ऐसे हंसने लग जाती थी। कभी कैमरा का वो कॉम्प्लेक्स नहीं रहा इसे, तो कैमरा कॉन्शियस तो है ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं, अभी भी नहीं है। और बचपन की इसकी यादें बहुत अच्छी रही हैं। मैंने इसको अननेसेसरी रोते हुए, जब बच्चा जैसे रोते रहते हैं, बड़ा तंग करते हैं, वैसा नहीं। वो जो इसका भाई है वो थोड़ा रोता था, वो परेशान करता था। जल्दी चलना भी शुरू हो गई। इसने ये 7 महीने की जब थी चलना शुरू हो गई, और 1 साल में तो फर्स्ट क्लास बोलने लगी थी, कोई तोतलापन नहीं, कुछ नहीं, बहुत ही फास्ट रही है ये। तो 7 महीने में बच्चा चलने लगे, बहुत अच्छा। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो ज़मीन पे पहले रेंगते हैं, जैसे मेरे बेटा रेंगता था या दूसरे बच्चे, ये रेंगती नहीं, ये डायरेक्ट खड़ी हो गई और चलना शुरू कर दिया। और ये बहुत बड़ी कमाल की, मतलब हर चीज़ इसने बड़ी फास्ट की है लाइफ में। लेकिन कई बार कुछ ज़्यादा ही फास्ट हो जाती है। जो प्रैंक कर देती है वो अंदर वो प्रैंक थोड़ी तकलीफ दे देते हैं। तो वैसे प्रैंक ना किया करे। तो बाकी ठीक है, अच्छा है। पढ़ाई में बहुत अच्छी थी। मैंने बचपन में जब इसकी मम्मी ने बताया कि मैं तो शूटिंग में बिजी रहता था, शूटिंग पे आती थी, खेलती रहती थी वहाँ, तो इसकी मम्मी ने मुझे बताया कि आपको मालूम है गाना गाती है। मैंने नहीं, सुनेंगे कभी, मैंने ध्यान ही नहीं दिया। मुझे लगा था एक्ट्रेस बनेगी, क्योंकि मैं आर्टिस्ट हूँ तो एक्ट्रेस ही बनेगी। लेकिन एक दिन मैंने ऐसे बोल दिया सुनाओ गाना, तो इसने सुनाया, मैं सरप्राइज़ हो गया कि ये तो सिंगर है। फिर इसकी ट्रेनिंग शुरू की, और आज बड़ी अच्छा गाती है, बहुत इवेंट्स करती है, बहुत बिजी हुई है। अच्छा, मैं बताऊं कि मम्मी को कैसे पता लगा? तो डैडी को तो मम्मी ने बता दिया कि मैं गाती हूँ और मेरी आवाज़ सुनो, ये सब बातें। लेकिन मम्मी को तब पता चला जब मैं बाथरूम में गा रही थी। तो मैं बाथरूम में गा रही थी, मेरा बड़ा फेवरेट गाना हुआ करता था, अभी भी है इनफैक्ट, ज़रा ज़रा रहना है तेरे दिल में वाला, उस फिल्म का गाना ज़रा ज़रा। तो ये मैंने गाया था, मैं बाथरूम में बार बार ये गुनगुनाती थी।
तब मेरी मम्मी ने बताया डैडी को कि मैं गाती हूँ। फिर मेरी ट्रेनिंग शुरू हुई और उसमें भी डैडी ने मेरा बहुत साथ दिया कि गुरुजी आएंगे घर पे, तुम्हें सिखाएंगे ये सब चीज़ें। और तब मैं सोचती थी क्यों करना है, मुझे नहीं करना, ये नहीं करना। मेरे बड़े ड्रामे हुए करते थे, मैं हमेशा से बहुत ही ड्रामेटिक सी रही हूँ, टू मच ऑफ ड्रामा। तो बस उसके बाद शुरू हुआ। फिर मैंने जब मैं 18 साल की हुई फिर मैंने काम करना शुरू किया। स्टेज शोज से मेरी शुरुआत हुई। तो मुझे अभी भी याद है कि जब मैं पहली बार जब स्टेज पे खड़ी हुई थी, डैडी भी मेरे साथ में थे, और पहली बार जब मैं स्टेज पे खड़ी थी और मैं गाना जब शुरू करने वाली थी, मेरा पैर लिटरली ऐसे ऐसे हिल रहा था, मतलब इतनी जोर से हिल रहा था कि मेरे सारे सुर हिल रहे थे। मैं इतना डरी हुई थी। वो दिन है और आज का दिन है। उसके बाद एक बार मेरा पैर हिला नहीं, वो फर्स्ट टाइम था। उसके बाद जो मेरा कॉन्फिडेंस ग्रो हुआ है स्टेज पे, आज जितने शोज मैं करती हूँ, जितने जहाँ मैं इवेंट्स करती हूँ, जो मेरा कॉन्फिडेंस होता है स्टेज पर ऑडियंस हैंडल करना, वो कम्प्लीटली चेंज हो गया। उसके बाद वो कभी नहीं हुआ मेरे साथ। सो इसमें भी मेरे पापा का ही हाथ है। कैसे कैसे उन्होंने मुझे सिखाई चीज़ें और कैसे मैं आगे लाइफ में ग्रो हुई हूँ, सब मेरे पापा ने ही मुझे संभाला है इस चीज़ में। अच्छा जैसे कभी कोई ऐसी चीज हुई है जिसपे आपको और अंकल का सबसे बड़ा बहस हुआ हो? ये तो बहुत आम बात है, मतलब बहस तो होती ही रहती है, बड़ी बड़ी बहस भी हो जाती है। बहस की बात हम करेंगे। बड़ी बहस नहीं, ऐसी कोई बड़ी बहस नहीं हुई है, क्योंकि पता है सबसे बड़ी बात क्या है नेहा, मैं ये मानती हूँ कि मेरा ये मानना है कि जब आपके पेरेंट्स आपसे कुछ कहते हैं, उसका मतलब ये है कि आपका भगवान आपसे कुछ कह रहा है। तो मैं जिद तो मैं करती हूँ कि नहीं डैडी मुझे ये करना है, नहीं मुझे ऐसे करना है, पर अगर वो नहीं सुने, उसके बाद भी अगर वो ये बात कहते हैं कि नहीं ये नहीं करना बिकॉज मुझे पता है ये सही नहीं है, तो मैं मान लेती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि वो मेरा गलत तो कभी चाहेंगे नहीं। तो ऐसी जिद मैंने ऑनेस्टली की भी नहीं है। और मैंने ये रियलाइज़ किया है कि हाँ, जब डैडी ने मुझे उस चीज़ के लिए मना किया है वो एक्चुअली सही था, इसलिए मैं बच गई हूँ कि मेरे से कोई ऐसी गलती नहीं हुई है, या मेरी लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें नहीं हुई हैं जो मुझे आज मतलब बुरी लगे और जिनको मैं सोच के याद करूं और सोचूं कि यार काश मैंने ये किया हो, नहीं होता, मुझे उस चीज़ का कोई बुरा नहीं फील होता। मैं बहुत ही खुश रहती हूँ अपनी लाइफ में, क्योंकि कुछ मेरे साथ ऐसे पास्ट में कोई ऐसी बुरी चीज़ है ही नहीं याद करने के लिए, कोई बुरा एक्सपीरियंस नहीं रहा है मेरी लाइफ में। अच्छा अंकल, आपको एक चीज़ जानना चाहूँगी, ऐसी कौन सी ऐसी चीज़ है जो आप चाहते हैं इस फादर्स डे जसलीन आपके लिए करे, या वो एक ऐसी चीज़ बदले, या वो एक ऐसी चीज़ आपके लिए करे? नहीं, मेरे लिए कपड़े छोड़ के नहीं, मेरे लिए तो कुछ करने की ऐसी ज़रूरत नहीं है। मुझे इनके लिए करना चाहिए, मैं बड़ा हूँ, तो मुझे ऐसा कोई ख्वाहिश नहीं है कि मेरे लिए ये करो वो करो ऐसा कुछ नहीं है। बल्कि ये बताएं मुझे कि मैं इनके लिए और क्या कर सकता हूँ। तो वो तो मैंने इनको कह दिया है कि उसके पास वाला घर भी बंद पड़ा हुआ है, खाली सा लग रहा है मुझे, उसको नेक्स्ट तुमने उसको लेना है। इतना अल्ताफ बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू सर। बहुत ही कूल। बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है, फ्रेश फीलिंग आ रही है। नहीं, बहुत अच्छा काम होता है यहाँ। अब तो हर बार आना पड़ेगा, बार लगातार आना पड़ेगा। बिल्कुल। आपको एक और हैरानी की बात बताऊं, जहाँ मैं पहले स्ट्रगल टाइम में रहता था, ये कॉर्नर पे बिल्डिंग में हिमगिरी में रहता था, और वहीं मेरी शादी हुई, वहीं मैंने लड़की को पटाया, वहीं मेरी शादी हुई, और ये जसलीन का जन्म भी यहीं हुआ है। नहीं, लेकिन नहीं, मैं बताना चाहती हूँ, ये झूठ है कि डैडी ने मम्मी को पटाया। डैडी ने मम्मी को नहीं पटाया। डैडी बहुत ज़्यादा शर्मीले थे, है ना डैडी? झूठ बोला ना? डैडी बहुत शर्मीले थे, और एक्चुअली मम्मी यहाँ बॉम्बे की है, और मम्मी ने डैडी को देखा, और मम्मी डैडी के ऊपर पानी, जब डैडी नीचे से गुजरते थे तो पत्थर फेंकना, कंकर और पानी फेंकना, ये सब करती थी, और डैडी शर्माते थे। और देखिए जिस तरह अभी शर्मा रहे हैं ना, ये इसी स्माइल की वजह से मम्मी ने मुझे बताया कि मम्मी को प्यार हो गया। और आई थिंक मम्मी 18 थी तभी, 18 साल की होगी,
और इन्होंने आई थिंक 10-15 दिन में ही डिसाइड कर लिया कि इन्हें शादी करनी है साथ में। उस ज़माने में इस तरह से शादी होती थी और ये शादियाँ एक्चुअली टिकती भी थी जैसे मेरे मॉम डैड की टिकी है, यू नो, कि 10-15 दिन में डिसाइड भी कर लिया हो कि ही इज़ द वन, मुझे इनसे शादी करनी है, और आज तक इतनी अच्छी तरह निभाई है दोनों ने शादी। माँ बाप को अपने लड़कियों को भी पूरी आज़ादी दे। ओके, जसलीन आज टेली मसाला के साथ फादर्स जी। डे ये एंजॉय करके कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। लेकिन मुझे पहले आप मत पूछिए, पहले पापा से पूछते हैं कि इनको कैसा लगा। नहीं, बहुत अच्छा लगा। लोखंडवाला में ही रहता हूँ मैं और ये बहुत ही नज़दीक है मेरे घर के। मुझे पहले पता नहीं था, वरना डेफिनेटली मैं खुशबू से मिलने डेफिनेटली आता, तो पता ही नहीं था। लेकिन बहुत अच्छा लगा यहाँ आके। जब मैं आया था तो मेरा फेस थोड़ा सीरियस था, अब मेरे चेहरे पे स्माइल देख सकते हैं आप। और ब्राइट कलर भी अच्छा लग रहा है। कलर का मेरी 10 साल एज कम कर दी इन्होंने। खुशबू, मैं आपसे जो जानना चाहूंगी, टेली मसाला के साथ ये हमारा पहला सेगमेंट है। क्या कहना चाहेंगी, कैसे टाइम आपको जसलीन और उनके पापा के साथ टाइम स्पेंड करके कैसा लगा? बस पूछिए हमारा टाइम कैसे निकल गया पता ही नहीं चला। बहुत अच्छा लगा। अंकल तो इतने अच्छे हैं कि आई कांट इवन टेल यू। सो बहुत अच्छा लगा। थैंक यू फॉर कमिंग। थैंक यू फॉर कमिंग। और हम यही चाहेंगे खुशबू Yes. आपके साथ हमेशा ही बने रहे। Yes. अच्छा, दो चीज बड़ी इंटरेस्टिंग लग रही है, एक ही आपका इयरिंग, दूसरा अंकल का टी शर्ट। क्या कहना चाहेंगे? तो मेरी इयरिंग एक्चुअली तो ये बहुत सारी प्यारी प्यारी छोटी छोटी लड़कियां हैं। आप देखिए, पहले मैं इयरिंग दिखा दूं पहले। सो ये मेरा नाम लिखा है इसके ऊपर, और बहुत स्वीट स्वीट लड़कियां हैं जो इंस्टाग्राम से और ये सब जो पेजेस हैं जो मुझे बहुत पसंद करती हैं, मुझसे बहुत प्यार करती हैं, तो वो मुझे घर पर भेज देती हैं और फिर मैं पहन लेती हूँ उन्हें। मुझे बहुत अच्छी लगती हैं ऐसी इयरिंग्स। तो वैसे ही मैं कुछ नया ट्राई करने से तो कभी भी हिचकिचाती नहीं हूँ। तो जब इतना प्यार करते हैं, इतने प्यार से अपने हाथों से बनाकर भेजते हैं, तो फिर क्यों नहीं पहनूँ। ये बैंगल्स भी मुझे भेजे ही हैं एक लड़की ने, और ये इयरिंग बहुत, आप देख लीजिए, बहुत ही प्यार से बनाई है एंड इट्स ब्यूटीफुल, सो आई लव इट। एंड डैडी के टी शर्ट के बारे में डैडी बताएंगे क्या लिखा है, पहले तो देख लीजिए। बिग बॉस चाहते हैं हम भाड़ में जाएं। आपने ये क्यों पहना है डैड? आज ये फादर्स डे में ये पहनने का क्या मतलब था? देखो, ये मैंने पहना नहीं है, बल्कि इन्होंने ही बनवाया था, इन्होंने ही पहनाया है मुझे। ये शरारत इन्हीं की है। आपको लगता है कि मैं ऐसी शरारत करूँगा कि बिग बॉस चाहते हैं आप भाड़ में जाएं? भाड़ में जाओ। रियली बिग बॉस को किसी से कोई लेना देना नहीं है। आप शो करो और भाड़ में जाओ, जो कर रहे हैं करो। शो से, जैसे शो से बाहर गए तो भाड़ में गए, भाड़ में जाओ। हमने जो आपका करना था करवा के दिखा दिया, अब आप करके दिखाओ, इसका मतलब ये है। हाँ, तो ये जाते जाते लास्टली टेली मसाला के फैंस को आप लोग क्या मैसेज देना चाहेंगे? सबसे पहले तो थैंक यू टेली मसाला। आप लोगों ने हमेशा मेरा सपोर्ट किया है, हमेशा जब भी मुझे आपकी ज़रूरत थी आप लोग हमेशा मेरे साथ खड़े रहे हैं, और मुझे उम्मीद है कि हमेशा मेरे साथ ही ऐसे रहेंगे। नेहा है टेली मसाला से, शी इज़ अ लवली गर्ल, और मुझे हमेशा बहुत अच्छा लगता है जब भी आप कोई मेरा स्पेशल डे शूट करने मेरे साथ आते हो। एंड थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस, एंड इतना सारा प्यार देने के लिए थैंक यू सो मच, एंड आई लव यू टू। Happy Father's Day!